डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। आज इस खास बुलेटिन में आने वाले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे देश भर की मंडियों का ताज़ा हाल। इस दौरान हम जानेंगे कि किन कृषि उपज मंडियों में जिंसों के दाम बढ़े हैं, चढ़े हैं, कहां गिरावट दर्ज की गई है और आने वाले दिनों में बाजार का रुख क्या रहने वाला है। आज के बुलेटिन में खास तौर पर हमारा फोकस होगा बाजरा, ज्वार, अजवाइन, मेथी दाना, अदरक और सौंफ पर। इसके अलावा आपको मिलेगी कई फसलों से जुड़ी अहम जानकारी जो देश भर के किसानों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। लेकिन सबसे पहले हम नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। किस मंडी में 463 रुपए गिरा बाजरे का भाव? 2050 रुपए के पार किस मंडी में पहुंचा बाजरा? अजमेर मंडी में कितनी गिरी ज्वार की कीमत? किन मंडियों में स्थिर रहे ज्वार के सौदे? और कितना हुआ अजवाइन का निर्यात? इस साल अजवाइन की पैदावार घटी या बढ़ी? और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कमोडिटी बाजरे से। इस साल बाजरे की रबी बुआई बीते साल से पीछे रही है। वहीं मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य देखने को मिली है और मंगलवार के दिन ज्यादातर मंडियों में बाजरे के सौदे उठापटक के साथ हुए हैं। बाजरे के बाजार भाव और बुआई पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मंडियों में बाजरे की आवक की बात करें तो इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में इसकी आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्कनेट के मुताबिक हाजिर भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की अमरेली मंडी में 2 फरवरी को बाजरे का भाव था 2213 रुपए। 3 फरवरी को इसके भाव में 463 रुपए की भारी गिरावट आई और बाजरा 1750 रुपए पर आ गया। जबकि राजस्थान की अलवर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 2 फरवरी को बाजरा 1935 रुपए पर बिका। 3 फरवरी को इसके सौदे 115 रुपए चढ़कर 2050 रुपए पर हुए। राज्य की ही जयपुर मंडी में बाजरे के भाव की बात करें तो यहाँ 2 फरवरी को बाजरे का भाव था 2200 रुपए। 3 फरवरी को इसके सौदों में 200 रुपए की नरमी आई और भाव 2000 रुपए पर आ गया। राजस्थान की ही जयपुर ग्रामीण मंडी को देखें तो यहाँ बीते दिन बाजरे के सौदे 2178 रुपए पर हुए। आज यानी मंगलवार के दिन इसके भाव 7 रुपए चढ़कर 2185 रुपए पर हुए। बुआई को देखें तो रबी बाजरे की बुआई इस साल कुछ पिछड़ी हुई दिखाई दे रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से 29 दिसंबर को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार साल 2025-26 में रबी बाजरे की बुआई 11,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल यानी 2024-25 में इसकी बुआई 12,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल रबी बाजरे की खेती 1,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। और चलिए हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए। अनुज गुप्ता है हमारे साथ, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। अनुज जी, ये बताएं कि आने वाले दिनों में बाजरे का जो बाजार भाव है वो कैसा रह सकता है? अगर हम बात करें बाजरे की तो बाजरे के भावों में नरमी देखने को मिल रही है। आवक बढ़ती हुई नज़र आ रही है, पैदावार भी बढ़ी है। लग रहा है आने वाले दिनों में बाजरे के भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से हमने बाजरे की पैदावार बढ़ती हुई देखी है, लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में भावों में कुछ गिरावट देखी जा सकती है। हालांकि लंबी अवधि में डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है जाहिर तौर पर। और ऐसे में किसानों के लिए आपकी कुछ खास सलाह रहने वाली है?
बाजरे किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी बाजरे को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। डिमांड का असर लंबी अवधि के लिए रहेगा, छोटी अवधि में आवक का असर रहेगा, जिससे भाव नरम हो सकते हैं। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। बिल्कुल अनुज जी, आप बने रहे हमारे साथ। आगे भी आपसे भावों पर, तमाम कमोडिटीज़ के भावों पर चर्चा जारी रहेगी। हम बातचीत आपसे जारी रखेंगे, जानकारी लेंगे आगे भी, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ेंगे मंडी खबर में। और आइए चलिए अब जानेंगे कि गेहूं, धान और धनिया के बाजार भाव पर क्या कुछ कहना है हमारी एआई एंकर भूमि का। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले गेहूं के भाव। गुजरात की अहमदाबाद मंडी में गेहूं का भाव 2,655 रुपये रहा। मध्य प्रदेश की अशोकनगर मंडी में गेहूं 2,490 रुपये में बिका। महाराष्ट्र की शोलापुर मंडी में गेहूं के सौदे 2,625 रुपये पर हुए। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में गेहूं का भाव 2,550 रुपये रहा। अब धान के भाव। असम की कामरूप मंडी में धान का भाव 2,125 रुपये रहा। छत्तीसगढ़ की बलौदा बाजार मंडी में धान 2,400 रुपये में बिका। गुजरात की दाहोद मंडी में धान के सौदे 1,360 रुपये पर हुए। मध्य प्रदेश की भोपाल मंडी में धान का भाव 3,550 रुपये रहा। अब धनिया के भाव। असम की कामरूप मंडी में धनिये का भाव 4,000 रुपये रहा। गुजरात की भावनगर मंडी में धनिया 6,250 रुपये में बिका। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में धनिये के सौदे 14,000 रुपये पर हुए। राजस्थान की कोटा मंडी में धनिये का भाव 9,500 रुपये रहा। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद भूमि, तमाम कमोडिटीज़ के बारे में, उनके भाव के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे मंडी खबर में। और अब बात होगी अगली कमोडिटी ज्वार की। मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य है और मंगलवार के दिन गुजरात की ज़्यादातर मंडियों में ज्वार के सौदों में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ है। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान ज्वार की कीमत में तेजी रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक कर्नाटक की रायचूर मंडी में 2 फरवरी को ज्वार का भाव था 2,900 रुपए। 3 फरवरी को इसके भाव में 15 रुपए की गिरावट आई और ज्वार 2,885 रुपए पर आ गया। राजस्थान की अजमेर मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 2 फरवरी के दिन ज्वार का भाव रहा 4,180 रुपए। 3 फरवरी को इसके सौदे 330 रुपए गिरकर 3,850 रुपए पर हुए। गुजरात की अमरेली मंडी में ज्वार के भाव को देखें तो यहाँ सोमवार के दिन ज्वार बिका 4,680 रुपए पर। मंगलवार के दिन इसके सौदों में 602 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 4,078 रुपए पर आ गया। हालांकि राज्य की ही मोरबी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान ज्वार के स्थिर भाव रहे और ज्वार 2 और 3 फरवरी को 5,150 रुपए पर बिकी। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में साल 2025-26 के लिए पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2025-26 के दौरान खरीफ ज्वार की पैदावार में 2.16 लाख टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2025-26 के दौरान ज्वार की खरीफ उपज 15.21 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 17.37 लाख टन रही थी। और ज्वार पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे साथ फोन के जरिए जुड़े हैं। अनुज गुप्ता है हमारे साथ। अनुज जी, ये बताएं कि आने वाले दिनों में ज्वार का जो भाव है, बाजार भाव, वो कैसा नजर आ रहा है? ज्वार की अगर बात करें तो ज्वार के अंदर पैदावार बढ़ती हुई नजर आई है, आवक भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल छोटी अवधि में लग रहा है कि भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। आवक का असर भावों पे आ सकता है। तो ऐसे में किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी ज्वार को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से इस बार पैदावार बढ़ी है, लग रहा है आगे आवक भी बढ़ सकती है। छोटी अवधि में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। आपने बताया कि आवक बढ़ सकती है, पैदावार भी बढ़ सकती है, तो ऐसे में किसानों के लिए कुछ खास सलाह रहेगी अनुज जी आपकी? ज्वार के किसानों को सलाह है कि उनको भी फिलहाल अभी ज्वार को बेचकर निकल जाना चाहिए। भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। लग रहा है कि आवक का असर भावों पर रहेगा। लंबी अवधि में डिमांड का असर रहेगा, जिससे भावों को सपोर्ट मिल सकता है। छोटी अवधि में भावों में नरमी आ सकती है, लंबी अवधि में भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। तो छोटी अवधि के भावों किसानों के लिए सलाह है कि क्रॉप को बेचकर निकल जाएं।
बिल्कुल अनुज जी, आगे भी आपसे बातचीत जारी रहेगी अन्य कृषि जिंसों पर, लेकिन फिलहाल मंडी खबर में हम अपने किसान भाइयों को ये बताते चलें कि ई-नैम जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, आप उस पर लॉगिन कीजिए और लॉगिन करने के बाद जितनी भी कमोडिटीज़ आप मंडी खबर में देखते हैं और इसके अलावा अन्य कमोडिटीज़, उसके भाव अभी फिलहाल क्या चल रहे हैं, क्या भावों में उठापटक दर्ज की गई है, क्या ताज़ा भाव है, ये सारी जानकारी आपको ई-नैम पोर्टल पर बड़ी आसानी से मिल जाएगी। और फिलहाल मंडी खबर में हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात होगी अजवाइन और सौंफ की। बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ, मंडी खबर लगातार जारी है। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मंडी खबर में। और बुलेटिन के इस हिस्से में अब हम जानेंगे सौंफ के बारे में, लेकिन पहले बात होगी अजवाइन की। इस साल वैश्विक बाजार में भारतीय अजवाइन की मांग लगातार मजबूत होती नजर आ रही है और मसाला बोर्ड के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में देश से अजवाइन का निर्यात बढ़कर 8,473 टन पर पहुंच गया, जबकि बीते साल ये 6,599 टन था। इससे साफ जाहिर है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय अजवाइन की पकड़ और मजबूत हुई है। उधर पैदावार को अगर हम देख लें तो कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 में अजवाइन की पैदावार करीब 67,000 टन तक पहुंच सकती है, जो पिछले साल 38,000 टन रही थी। और पैदावार में आई ये तेज बढ़त आने वाले दिनों में घरेलू बाजार के साथ साथ निर्यात को भी नई रफ्तार दे सकती है। और हमारे साथ हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार बने हुए हैं। अनुज गुप्ता है हमारे साथ। अनुज जी, ये बताएं सबसे पहले कि अजवाइन के जो भाव हैं वो आगे किस ओर जाते नजर आ रहे हैं? अजवाइन की अगर बात करें तो अजवाइन में आवक बढ़ती हुई नजर आ रही है, पैदावार बढ़ी है। यहाँ भी लग रहा है कि भाव सीमित दायरे में कारोबार कर सकते हैं। हालांकि एक्सपोर्ट डिमांड, निर्यात मांग जो है वो बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में अजवाइन के भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। निर्यात मांग का असर भावों पर आता हुआ दिखाई दे सकता है जाहिर तौर पर। तो ऐसे में किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है अनुज जी? अजवाइन के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी क्रॉप को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। निर्यात मांग का असर भावों पर रहेगा और हम देख रहे हैं सभी मसालों में एक तेजी का रुख बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में अजवाइन में एक तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। किसानों के लिए सलाह है कि क्रॉप को होल्ड करके चल सकते हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। चलिए अनुज जी, आप बने रहे हमारे साथ। आगे भी आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे अन्य कृषि जिंसों पर, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे मंडी खबर में और अब बात होगी अगली कमोडिटी हल्दी की। हल्दी के यहाँ भाव जान लीजिए। आंध्र प्रदेश की गुंटूर मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी का जो भाव दर्ज किया गया है वो रहा है 13,761 रुपए प्रति क्विंटल। और गुंटूर मंडी में फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा है 13,640 रुपए। वहीं कर्नाटक की चामराजनगर मंडी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ हल्दी बिकी है 14,036 रुपए पर, जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में इस दौरान हल्दी के सौदे हुए हैं 20,750 रुपए पर। और जाहिर तौर पर ये जितने भी भाव आप देखते हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर देखते हैं। अब अगली कमोडिटी है मंडी खबर में सौंफ। सौंफ की अगर हम बात करें तो देश की कृषि उपज मंडियों में इस समय सौंफ की आवक सीमित बनी हुई है। मंगलवार को गुजरात की अलग अलग मंडियों में सौंफ बिकवाली के लिए पहुंची और हाजिर भाव पर अगर हम नजर डाल लें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की बनासकांठा मंडी में सौंफ का जो भाव दर्ज किया गया है वो 6,750 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं मोरबी मंडी में इसके दाम 8,875 रुपए रहे, जबकि सुरेंद्रनगर मंडी में सौंफ 7,250 रुपए प्रति क्विंटल पर कारोबार करती हुई नजर आई। दूसरी ओर हम बात करें महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की तो यहाँ सौंफ जो है वो 18,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी है। और विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की मांग लगातार बढ़ रही है। मसाला बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार सौंफ के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। साल 2023-24 में सौंफ का निर्यात 39,565 टन रहा था, जो साल 2024-25 में बढ़कर 76,586 टन तक पहुंच गया है। ये आंकड़े वैश्विक बाजार में भारतीय सौंफ की मजबूत होती मांग को दर्शाते हैं।
और हमारे साथ हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट हैं अनुज गुप्ता है हमारे साथ। अनुज जी बताएं कि आने वाले समय में सौंफ के जो भाव हैं वो किस ओर जाते नजर आ रहे हैं? जी अनुज जी, लगता है अभी अनुज जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। आगे अनुज जी का रुख करेंगे और हम आप किसान भाइयों को लगातार ये बताते चलते हैं मंडी खबर में कि ई-नैम जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, आप इस पर लॉगिन कीजिए। आपको बड़ी आसानी होगी तमाम कमोडिटीज़ के भाव जानने में ई-नैम पोर्टल से। जो भी फिलहाल कमोडिटीज़ के भाव चल रहे हैं, ताज़ा भाव क्या उठा पटक है, फ्लक्चुएशन क्या है भावों में, ये सारी जानकारी बड़ी आसानी से आपको ई-नैम पोर्टल के जरिए प्राप्त हो जाएगी। और फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे अदरक और मेथी का हाल। बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ, मंडी खबर लगातार जारी है। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का मंडी खबर में। और अब बात होगी बुलेटिन में मेथी दाना की। घरेलू स्तर पर मेथी दाना की पैदावार में इस साल बढ़ोतरी की उम्मीद है और कृषि मंत्रालय की बागवानी फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक अगर हम बात करें साल 2024-25 की, तो इसमें देश में मेथी दाना की पैदावार बढ़कर करीब 2,66,000 टन तक पहुंच सकती है, जबकि पिछले साल ये 2,50,000 टन रही थी। पैदावार में ये इजाफा आने वाले समय में मेथी दाना के बाजार भाव और निर्यात पर असर डाल सकता है। वहीं मंडियों में इसके भाव की अगर हम बात करें तो फिलहाल मेथी दाना की आवक सामान्य बनी हुई है और एग मार्केट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में मेथी दाना का भाव 6,090 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं आप देखेंगे अगली मंडी गुजरात की सुरेंद्र नगर मंडी, वहां इसके दाम 4,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किए गए हैं। ये गुजरात की मंडियों के भाव बता रहे हैं हम आपको। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में देखें आप, मेथी दाना का जो भाव है वो 6,800 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, यानी 6,800 रुपए पर बिका है महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में मेथी दाना। जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान मेथी दाना का भाव 5,100 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। ये एग मार्केट के आंकड़ों के मुताबिक आप देख पा रहे हैं। वहीं निर्यात देखें अगर मेथी दाना का, तो मेथी दाना ने अच्छी रफ्तार पकड़ी है निर्यात में। मसाला बोर्ड के ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2023-24 में मेथी दाना का कुल निर्यात 30,855 टन था, जो साल 2024-25 में बढ़कर 44,516 टन तक पहुंच गया। निर्यात में आई ये बढ़त वैश्विक बाजार में भारतीय मेथी दाना की बढ़ती मांग को दर्शाती है। और हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं मेथी दाना के भाव पर। अनुज जी बताएं कि मेथी दाना के जो भाव हैं वो आगे बाजार भाव आने वाले समय में कैसे नजर आ रहे हैं? मेथी दाने की अगर बात करें तो यहाँ पर भी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। डिमांड का असर भावों पे देखा जा सकता है जी। निर्यात मांग का असर भावों पे आ सकता है। हमें लगता है मेथी दाने में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। डिमांड का असर भावों पे रहेगा, निर्यात मांग भी यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो लग रहा है किसानों को अभी फिलहाल मेथी दाने को होल्ड करना चाहिए। जाहिर तौर पर तो ऐसे में आप किसानों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे अनुज जी? किसानों के लिए सलाह है कि मेथी दाने को होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। निर्यात मांग का असर भावों पर रहेगा। और हम देख रहे हैं जिस तरीके से भारत की और यूएस की ट्रेड डील हुई है, उससे सभी निर्यात में को सपोर्ट मिलेगा। तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में मसालों में अच्छे निर्यात होने की उम्मीद है और लगता है कि मेथी दाने में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ये अच्छी खबर है मेथी दाना के किसानों के लिए कि आने वाले समय में जो है भाव काफ़ी तेज़ी से चढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हम अगली कमोडिटी पत्ता गोभी के भाव। जान लीजिए यहाँ पर क्या रहे हैं।
गुजरात की सूरत मंडी में अगर हम बात करें पत्ता गोभी के भाव की, तो यहाँ दर्ज किया गया है 1500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हरियाणा के अंबाला मंडी में आप देखें पत्ता गोभी 650 रुपए पर बिकी है, जबकि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में पत्ता गोभी के सौदे 900 रुपए पर हुए हैं। वहीं कर्नाटक की शिमोगा मंडी में पत्ता गोभी का भाव दर्ज किया गया है 700 रुपए प्रति क्विंटल, और ये भाव लगातार आपको आवक और गुणवत्ता के आधार पर हम मंडी खबर में दिखाते हैं। और चलिए आखिर में अब मंडी खबर में बात होगी कमोडिटी अदरक की। अदरक की अगर हम बात करें तो कृषि उपज मंडियों में फिलहाल अदरक की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव पर अगर हम नजर डाल लें तो एग्मार्कनेट के आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को असम की कामरूप मंडी में आप देखें अदरक 4300 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर बिकी है। असम की कामरूप मंडी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे 4300 रुपए प्रति क्विंटल पर अदरक बिका है। वहीं अगली मंडी का रुख करें, गुजरात की है अमरेली मंडी, यहाँ इसके दाम 5500 रुपए रहे हैं। 5500 रुपए प्रति क्विंटल पर अदरक यहाँ बिका है। वहीं सूरत मंडी में, गुजरात की सूरत मंडी में 4750 रुपए प्रति क्विंटल पर अदरक के सौदे हुए हैं। यानी जो कारोबार हुआ है वो 4750 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ है। और हरियाणा की अंबाला मंडी में 4500 रुपए पर अदरक के सौदे हुए हैं, आप देख सकते हैं। वहीं हम अब बात करें निर्यात की, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय मसालों की मांग लगातार मजबूत हो रही है। मसाला बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक अदरक के निर्यात में इस साल बड़ी बढ़त दर्ज की गई है, और साल 2023-24 में जहां अदरक का निर्यात 60,833 मीट्रिक टन रहा था, वहीं साल 2024-25 में ये बढ़कर 1,31,360 टन तक पहुंच गया है। और चलिए अब मंडी खबर में अंत में जाते जाते हम ये जान लेते हैं कि आज हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की क्या कुछ खास सलाह है। जी अनुज जी बताएं, क्या खास सलाह है आज आपकी? अगर हम एक्सपर्ट एडवाइस की बात करें तो जिस तरीके से आज भारत और यूएस की ट्रेड डील हुई है, इसमें टैरिफ कम होता हुआ नज़र आया है, तो लग रहा है कि इस ट्रेड डील की वजह से मसालों का जो निर्यात है वो यहाँ पर बढ़ सकता है, और आने वाले दिनों में मसालों में तेज़ी देखी जा सकती है। हम पहले भी ये देख रहे थे कि ट्रेड डील हो सकती है, हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आगे जो ट्रेड डील है वो यहाँ पर होती हुई दिखाई दे सकती है, तो वैसा ही ट्रेड डील का यहाँ पर सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई दिया है। और लग रहा है कि इसकी वजह से जितने भी निर्यात मांग है मसालों की वो यहाँ पर बढ़ सकती है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो जो कमोडिटी एक्सपोर्ट होती हैं उन सबको यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है। तो आने वाले दिनों में लग रहा है कि कमोडिटी मार्केट में अगर हम बात करें एक्सपोर्ट आइटम्स की, जिसमें मसाले सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, तो उनमें तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। तो हमें लगता है किसानों को मसालों पर ध्यान रखना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम कृषि जिन्सों पर यह अहम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ फ़ोन के जरिए जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए अब जाते जाते नज़र डाल लेते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। अजमेर मंडी में 463 रुपए गिरा बाजरा, अलवर मंडी में दर्ज हुई 115 रुपए की तेजी। रायचूर मंडी में 15 रुपए नरम हुए ज्वार के सौदे, मोरबी मंडी में 5,150 रुपए पहुंचा ज्वार। और अजवाइन की पैदावार 67,000 टन के पार, वहीं निर्यात में भी हुआ इजाफा। और आज की मंडी खबर में बस इतना ही, लेकिन उम्मीद हम ये करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद ज़रूर मिल रही होगी। हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे, आपको उस QR कोड को स्कैन करना है। आप देख सकते हैं ये QR कोड है आपके सामने, आप इसको स्कैन कीजिए, DD किसान के YouTube चैनल पर आइए और मंडी खबर देखिए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।